What would you like? I asked hostable, still but not exactly refusing. मैं बड़ी ही आदर सत्कार के साथ लेकिन भावुक होकर नहीं, मैं उस महिला से पूछा कि आप क्या लोगी। सी गिव मी ब्राइट एंड अमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। तो उस महिला ने जवाब में अपने चमकीले चमकते हुए दांत हमको दिखा दिया, अर्थात वह महिला मुस्कुरा दी, हंस दी। माई डॉक्टर वुड नॉट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट चिंपैंजी। तो मैं वो महिला कह रही है मेरे डॉक्टर ने मुझको कुछ ड्रिंक करने से मना किए हैं, लेकिन चैंपियन जो ये पदार्थ है मैं उसको ले सकती हूँ। आई फैंसी ऑफ टर्न ट्रिपल प्लेन। ट्रिपल मिस होता है छोटी धनराज। तो लेखक कह रहा है मैं अपनी छोटी धनराज के माध्यम से आई ऑर्डर हाफ ए बॉटल, मैंने आधा बॉटल चैंपियन जो पेय पदार्थ होता है उसको लाने के लिए वेटर को ऑर्डर दे दिया। आई मैंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक चैंपियन। तो लेखक कह रहा है कि मैंने ध्यान दिया, मैंने उल्लेख किया है कि हमारे डॉक्टर ने हमको बिल्कुल रूप से इस चैंपियन प्रकार के पदार्थ को पीने से बिल्कुल मना किया है। वाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन। तो महिला पूछ रही है लेखक से कि आप ड्रिंक के बाद क्या पीना पसंद करेंगे जब आप ड्रिंक नहीं लेते हैं। तो लेखक कह रहा है कि वाटर, मैं ड्रिंक नहीं करूँ बल्कि मैं पानी पीऊँगा। सी एट द कैवेरे एंड सी एट द सैल्मन। वह महिला जो है जो केवल एक बार में एक ही लंच करती थी, वही महिला वह जो कैवेरे जो होता है उसको खा ली और सैल्मन मछली पका है उसको भी खा ली। सी टॉक गेली। वो प्रसन्नतापूर्वक हमसे बात कर रही थी किसी बारे में, ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। वह मुझसे कला के बारे में, साहित्य के बारे में, संगीत के बारे में बड़ी प्रसन्नता के साथ बात कर रही थी। लेकिन मैं क्या कर रहा था, बट आई वॉन्डर्ड वाट द बिल वुड कम टू। लेकिन मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि यह जो महिला इतना खा रही है उसका बिल कितना आएगा। वेन माई मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टास्क। जब मेरी बारे में मेरा मटन चॉप हमारे पास पहुंचा डिश तैयार होके, तो महिला बड़ी गंभीर पूर्वक हमको और हमारे मटन चॉप को देख रही थी। आई सी यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग हैवी लंचन। तो महिला कह रही है कि मैं देख रहा हूँ कि आप जो है हैवी लंच करने के आदती होंगे, अर्थात आपकी आदत जो है हैवी लंच करने की है। आई एम श्योर इट इज़ मिस्टेक। तो महिला कह रही है मुझे विश्वास है कि ये आप गलत कर रहे हैं। वाई डू नॉट यू फॉलो माई एग्जाम्पल। क्यों ना आप हमको फॉलो कीजिए, अर्थात जो मैं कर रहा हूँ ऐसा आप कीजिए। एंड जस्ट ईट वन थिंग, और केवल आप एक चीज़ को खाइए। एंड आई एम श्योर यू वुड फील नेवर सो मच बेटर फॉर इट। और मेरा विश्वास है कि आप इससे अधिक अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। मतलब महिला ये कर रही है कि आप अत्यधिक खाना खा रहे हैं। जिस तरह से मैं एक बार में केवल एक ही चीज़ खाती हूँ उस तरह से आप ही खाइए, क्योंकि आप जो है अधिक भोजन कर रहे हैं, जबकि महिला काम उसका अपोजिट कर रही है। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग आई सेड। लेखक कह रहा है कि मैं केवल एक ही चीज़ खाने जा रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं आई वेटर एज द वेटर केम अगेन विथ द बिल अफेयर। जैसे ही वेटर जो है अपने बिल को लेकर के हमारे पास आया, सी वेव्ड हिम असाइड विथ एन एरी गेस्टर। मतलब वो हाथ हिलाते हुए, हवा में हाथ हिलाते हुए उसने वेटर को एक साइड में कर दिया। क्या कर रही है, नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच। तो महिला उस वेटर से कर रही है, हमसे भी कर रही है कि नहीं नहीं, मैं लंच में ज़्यादा नहीं खाती हूँ। जस्ट ए बाइट, मतलब कि एक टुकड़े से ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। आई नेवर वांट मोर देन दैट, कि मैं इससे अधिक नहीं खाती हूँ। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज फॉर कन्वर्सेशन दैट एनीथिंग एल्स, कि कभी कभार मैं बातचीत करते करते कुछ ज़्यादा खा जाती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कभी खाती नहीं हूँ। आई कुड नॉट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज गैन गैन एप्रियस। तो इसमें महिला कह रही है कि मैं एप्रियस में सोता सतवारी एक प्रकार का साग है जो हल्का साग होता है। तो महिला कह रही है कि मैं कभी कभार संभव रूप से एक प्रकार के साग को खा लेती हूँ जो बहुत ही लाइट होता है। आई शुड बी सॉरी टू लिव द पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। कह रही कि मैं उस जो ये इस प्रकार का साग है, मैं जो पेरिस मिलता है मैं इसको छोड़ करके मैं बहुत ही मतलब कि अलग महसूस कर रही हूँ। मतलब उस महिला को थोड़ा सा दुख हो रहा है कि वो इस प्रकार के खाद्य पदार्थ को नहीं खा सकती थी। माई हार्ट सैंक। तो लेखक कह रहा है कि मेरा हृदय टूट गया था, मैं बहुत ही परेशान हो गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स। लेखक कह रहा है मैंने उसी दुकान में
एस्पेरागस जो महिला जिसका जिक्र कर रही थी उस दुकान में, उस रेस्टोरेंट में मैंने उसको देखा था। एंड आई न्यू दैट दे आर वर हॉर्बली एक्सपेंसिव, और मैंने देखा कि उसका जो है खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, वो बहुत ही महंगा होता है एस्पेरागस। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, और प्रायः जब मैं उसको देखता हूँ तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। मैडम wants to know if you have any of those gained applications, I asked the waiter। तो लिखा करा है, मैंने वेटर से कहा कि मैडम जो है एस्पारागस चाहती हैं, ये तुम्हारे पास कोई बड़ा एस्पारागस हो तो उनको ला कर दीजिए। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो। लेखक कह रहा है मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था कि लेखक जो है इसका जवाब नहीं में दे, मतलब लेखक यह ना कह दे कि हाँ हमारे रेस्टोरेंट में है मैं भी लाता हूँ। लेखक कह रहा मैं पूरा प्रयास किया कि जिससे लेखक तुरंत मना कर दे, नहीं अभी नहीं है। ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड पेस्ट लाइक फेस एंड ही एश्योर्ड मी एंड दे that they had some of large a splendid, so tender that it was a marvel। उसके लाइक फेस पर बहुत मुस्कुराहट आ गई और उसने मुझे विश्वास दिलाया कि उसके पास एक सो लार्ज बहुत बड़ा, सो स्प्लेंडिड बहुत शानदार, सो टेंडर बहुत कोमल, एंड दैट इट वाज ए मार्वलेस, और बहुत ही शानदार चीज़ हमारे पास है। आई एम नॉट इन द लिस्ट hungry my guest side, but if you insist I don't mind having some appropriate। तो लेखक कह रहा है कि मैं तो मेरे पास भूख नहीं है, मैंने अपने गेस्ट से कहा, महिला से कहा, लेकिन यदि आप चाहो तो आप इस पैराग्राफ के लाइक का जो भी आइटम्स हो आप उसको ले सकती हो। तो महिला कहती है ठीक है मैं पैराग्राफ ले सकती हूँ। तो लेखक कह रहा है आई ऑर्डर्ड देम, मैंने वेटर को इसके लिए ऑर्डर दे दिया। आर यू नॉट यू गोइंग टू हैव एनी। तो महिला पूछ रही क्या आप इसको नहीं लोगे? तो लेखक कह रहा है नो आई नेवर एट ए पैराग्राफ, कि मैं पैराग्राफ कभी खाता नहीं हूँ। तो महिला कह रही है आई नो, मुझे मालूम है, देर आर मैनी पीपल हु डोंट लाइक देम, द फैक्ट इन यू रेंड योर पैलेट बाई ऑल मीट यू ईट। तो लेखक जो महिला है कह रही है मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आप इसको पसंद नहीं करते हो, द फैक्ट, और वास्तव में यदि आप इसको खाओगे तो आपके जो आपने जो मीट खाया है वह जो है आपको ये जो इसका स्वाद है एस्पारागस का और मीट का स्वाद जो है वह थोड़ा सा धूमिल हो जाएगा, अर्थात आपको नुकसान कर जाएगा। वी वेटेड फॉर द एस्पारागस टू बी कुक्ड। तो लेखक कह रहा है कि मैं एस्पारागस पकने तक का इंतज़ार किया। पैनिक साइज में, अर्थात मैं उसमें बहुत ही चिंतित हो गया था। इट वॉज नॉट क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। तो लेखक कह रहा है यार इसका सवाल नहीं है कि मैं अपने बचे हुए धन से अब महीना कैसे गुजारूंगा, लेकिन सवाल किसका था, बट वेदर आई हैड एनफ टू पे द बिल, कि वर्तमान में मैं बिल कितना चुकाऊंगा, मतलब बिल का पैसा मेरे पास पर्याप्त हो पाएगा कि कम पड़ जाएगा। मतलब लेखक ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास नहीं कि मैं अगले महीने खर्चा कैसे चलाऊँ घर जाकर अपने रूम पर, लेकिन इस समय वर्तमान में जो बिल आ रहा है उसको मैं अफोर्ड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इस बात को लेखक बहुत ही चिंतित था लेकर। इट वुड बी मोटिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी obliged टू बारो माई फ्रॉम माई गेस्ट। तो लेखक कह रहा है कि इट वुड बी मॉडिफाइंग, बड़ी ही लज्जा की बात, बड़ी शर्म की बात होगी यदि मेरे पास 10 franc मतलब 10 रुपीज़ भी 10 franc भी कम हो जाए और मुझे अपने अतिथि से मतलब उस महिला से उधार लेना पड़ेगा, तो मुझे बहुत ही शर्म की बात लगेगी मुझे। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, और मुझे एग्जैक्ट पता था कि मेरे पास कितने फ्रैंक मतलब कितने रुपए हैं। एंड इफ द बिल केम टू मोर मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड्स इन माई पॉकेट। तो लिखा करा है कि यदि मुझे जहाँ मालूम चला कि मेरे पास जितना पैसा उससे थोड़ा भी अधिक बिल आया तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालूंगा, एंड विथ ए ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पेड। तो मैं बड़े ही नाटक के साथ मतलब नौटंकी करता हूँ, मतलब ड्रामा करूँगा और अपने हाथ जेब में डालूंगा और चिल्लाऊंगा जोर से, क्या कहूँगा कि किसी ने मेरे जेब को काट लिया। मतलब लेखक जो है
अपने बचने का तरीका सोच लिया था कि ये मेरे पास जितना पैसा है यदि उससे अधिक बिल आया तो मैं तुरंत नाटक करना शुरू कर दूंगा कि किसी ने मेरी जेब को काट लिया। ऑफ कोर्स निसंदेह रूप से इट वुड बी एक्वायर्ड करें ये तब भी ये बहुत ही गलत बात होता इफ सी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल। यदि उसके पास भी बिल पे करने के पैसे ना होते तब और बुरी बात होती। तो मैं क्या करता देन द ओनली थिंग, तो मेरे पास केवल एक रास्ता था, क्या था, द वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तो लेखक कह रहा है यदि मेरे पास भी बिल का पर्याप्त पैसा हो जाता, पर्याप्त नहीं होता, उस महिला के पास भी नहीं हो पाता, तो मैं क्या करता, तो मैं अपनी घड़ी उस रेस्टोरेंट में जमा कर देता और मैं उससे कहता जब मैं वापस आकर बिल पे करूँगा तब मैं अपनी घड़ी को ले जाऊँगा।